ओम सभी को सादर नमस्ते। आज के इस सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू करने से पहले हम लोग अपने मन को एकाग्र करें, मन को शांत करें। ब्रिंग द माइंड टू फोकस। सीधे बैठेंगे, कोमलता से आंखें को बंद करके लंबे सांस लेकर के लंबे सांस छोड़ेंगे। सांसों का आना जाना, इस पे हम ध्यान देंगे। लेट्स फोकस ऑन द ब्रेथ moving in and out of the nostrils. 3 बार ओम जाप, फिर गायत्री मंत्र पाठ। ओम जाप करते समय और गायत्री मंत्र का पाठ करते समय हम लोग अपनी ध्वनि पे, अपने उच्चारण पे ध्यान दें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों को मिला करके धीरे से घर्षण करेंगे। आंखों को ढक करके धीरे धीरे हथेलियों को नीचे खोलेंगे। गत सप्ताह हमने एक विषय देखा था कि स्वामी दयानंद के जो ग्रंथों में, सत्यार्थ प्रकाश आदि में, सत्य सत्य जो आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादा बोलबाला चल रहा है, उसका हम सत्य सत्य को जानने के लिए, जो फेक आदि जो है उसको पहचानने के लिए, और रियलिटी और परसेप्शन, यानी जो रियल अवस्था में सही में क्या हो रहा है उसको जानने के लिए प्रयास करें, और जो हमें दिखाया जाता है उसके बीच में अंतर हम कैसे करें। आज का सत्र उसी लाइन पे चढ़ेगा कि ऋषि दयानंद ने अपने ग्रंथों के माध्यम से आजकल की दुनिया में जो सेक्युलरिज्म की भूत चढ़ी हुई है, और उसके साथ साथ हम लोग धर्म से हट करके, बिकॉज वी टेंड टू थिंक कि धर्म, व्हेन वी स्टिक टू द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म, वी आर नॉट बीइंग सेक्युलर। और सेक्युलर जो है वो आजकल धर्महीन की ओर जा रहे हैं। वी आर गोइंग मोर एंड मोर अवे फ्रॉम धर्म। अब ये जब हम दूर हटते जा रहे हैं, धर्म के से दूरी बनाते जा रहे हैं, एक तो आगे वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा, इसका समाधान कैसे करेंगे। आजकल के जो हम बोलेंगे तो उसको सिविक एजुकेशन बोलेंगे। एंड सिविक एजुकेशन, ये शब्द जो है आप ऋषि दयानंद के ग्रंथों में आप देखेंगे नहीं, लेकिन
जब भी विद्या, शिक्षा आदि के बाद उन्होंने चर्चा किए तो वहां धर्म के 10 लक्षण या यम नियम को उन्होंने जरूर दर्शाया है। और शिक्षा प्रणाली में सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में जब उन्होंने बलपूर्वक वहां पे अध्ययन, अध्यापन आदि का जो है, तो शिक्षा की जो लक्ष्य है, जो वेद ने बताया है, मनुर्भव दैव्यम जन्म, कि मनुष्य जो है सिर्फ योनि से, स्पीसी से मनुष्य न रहे, गुण कर्म स्वभाव से वो मनुष्य बने। गुण कैरेक्टरिस्टिक, कर्म एक्शन, स्वभाव नेचर, टेम्परामेंट बोलेंगे। तो इन सब को धर्म के लक्षणों का पालन करके या यम नियम का पालन करके ही हम उस संकल्प की पूर्ति कर सकते हैं, मनुर्भव जनय दैव्यम जन्म। ये दूसरे लाइन पे हम देखेंगे, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, पूरे संसार को आर्य बनाना। और पूरे संसार को आर्य बनाने का ये मतलब नहीं कि सभी पूरे संसार जो है आर्य समाज के मेंबर बने। आर्य और आर्य समाजी में अंतर है। आर्य समाजी वो है जिसने नाम लिख दिया, चाहे वो आर्य हो या ना, आजकल की दुनिया में। वैसे आर्य समाज जो है, आर्यों के समाज है। इट शुड हैव बीन द सोसाइटी ऑफ नोबल पीपल, people who are noble in their thoughts, words and actions, मनसा वाचा कर्मणा से। तो मन, वाणी और शरीर से हम आर्य कैसे बने, श्रेष्ठ कैसे बने? तो शिक्षा प्रणाली में ये ऋषि दयानंद जो लिखा है कि धार्मिक शिक्षा सभी विद्याओं में, सभी पाठ्यक्रमों में ये अनिवार्य होनी चाहिए, so that it prompts the person to, at the time of learning, शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति, फिजिकल, मेंटल, मोरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, ताकि व्यक्ति जब बड़े हो जाएं तो परिवार की जिम्मेवारी जब उसके हाथ में आ जाए तो ही डज इट ऑनरेबली, फॉलोइंग द राइटियस पाथ, धर्म के मार्ग पर चल करके वो करें। और परिवार से बाहर जब कम्युनिटी में, सोसाइटी में, समाज में उत्तरदायित्व ले रहा है तो वहां पर भी धर्म को न छोड़ें। और इसके अलावा अगर मान के चलें सिटी में या टाउन काउंसिल में जा रहे हैं, या प्रोविंस के लेवल, स्टेट के लेवल पे जा रहे हैं, या राष्ट्र के लेवल में जब पॉलिटिक्स में जा रहा है, तो वही धर्म जो है उसके साथ जब उनके पूरे व्यक्तित्व में घुल मिल गए तो व्यक्ति वहां पे पहुंच करके धर्म ही के मार्ग पर चल के अपना कर्तव्य निभाएगा। सो दैट्स एन एम्पावरिंग टूल, सिविक एजुकेशन जिसको कहेंगे या धर्म शिक्षा जो कहेंगे, इट्स एन एम्पावरिंग टूल टू एम्पावर पीपल, फैमिलीज, कम्युनिटीज, कंट्रीज एंड ग्लोबल सिटीजन को बनाने के लिए। लोग कुछ भी करेंगे दुनिया में, धर्म को न छोड़ करके, तो ये दुनिया जो है अपने आप सुधर जाएगा। तो इसका जो है धर्म के 10 लक्षण का पालन करें या यम नियम का पालन करें, ये हर एक जो दुनिया में आजकल हम बोलते हैं मतांतर, फेथ ग्रुप्स बोलते हैं ना, धर्म के लक्षण या यम नियम को गहराई में देखेंगे तो कोई ये नहीं कह सकता है कि ये हम लोगों पे लागू नहीं है।
Nobody can deny that the principles of dharma, Dhriti Kshama Damo Steyam Shaucham Indriya Nigraha Dhir Vidya Satyam Akrodho Dashakam Dharma Lakshana. Dhriti patience, Kshama forgiveness, Dhamma self-control, Asteya non-stealing, Shaucha purity in mind, body and spirit, Indriya Nigraha self-control, Dhi wisdom, Vidya true knowledge, Akrodha krodhana karna, non-anger. इसको डिटेल्स में देखेंगे. When we look at the details, nobody can deny that this I can't follow these, or these are not prescribed for me to become a good human being. यम नियम को भी देखेंगे. अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान. अहिंसा नॉन वायलेंस, सत्य ट्रूथफुलनेस, Asteya non-stealing, brahmacharya preserving life forces, don't waste energy on mediocre activities. Aparigraha non-hoarding, zarurut se zyada ikatha nahi karna, don't take more than what we need in a decent life. Fir source purity, santosh be content, tapa develop resilience, swadhyay study on our own. Fair Ishwar Pranidhan, surrender to God, surrender to the laws and principles of nature. None of the faith groups in the world and even atheist जो है, जो नास्तिक है, वो नहीं कह सकता कि ये मुझ पे लागू नहीं. इसलिए इसका पाठ पढ़ाना आजकल के दुनिया में that has become a must. लेकिन सेक्युलरिज्म के भूत सवार होने के साथ साथ the sickness of secularism is bringing us away from dharma, from yam. And then people are selling the products. These are universal living values. और हमारे ही सिद्धांत को हमसे बेच रहे हैं. They have stolen the products and now selling it into their own packaging. तो हमारे सामने क्या चैलेंज है? अपने रूट्स को जाने, क्योंकि जड़ों पे पानी देंगे, खाद्य देंगे तो पेड़ पौधा जो है वो सुंदर होगा, उसमें अच्छे फूल फल आदि आएंगे. पत्ते डाली आदि पे डालेंगे तो कोई बेनिफिट का नहीं. तो उसके साथ साथ नो द रूट सोर्स ऑफ द नॉलेज, ताकि लोग हमें गुमराह ना करें. पीपल डोंट मिसलीड अस. सेकंड, अपने कर्तव्यों पे ध्यान दें. हम सेल्फ केयर, अपने प्रति अपने कर्तव्य क्या है? वी शुड बी ट्रूथफुल टू आवर इनर सेल्फ. अंतरात्मा की आवाज जो है वो हमें धिक्कारता नहीं. और वो वैसे ही अच्छे संस्कार जो है परिवार के बीच में, समाज के बीच में, राष्ट्र के बीच में और पूरे दुनिया भर में वो फैलता जाएगा. और ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में खूब लिखा है कि ये सभी देशों में सभी के लिए, बच्चों को या लड़का हो या लड़की हो, they should be given proper education and that should be compulsory. And proper education means सांसारिक दुनिया के जो जीने के लिए जो चाहिए उसका भी और धार्मिक शिक्षा भी साथ साथ में, उसको compulsory education. And I know some countries are now gradually implementing compulsory education. तो वो जब लोगों के पास सही विद्या हो, नैतिकता पे चलने के लिए, to be on the right principles of life, तब हमें पता चलेगा. क्योंकि भौतिक विद्या जो है, worldly knowledge doesn't lead us to be moral, to be ethical in life. And then
with all the knowledge that we have, we become morally and spiritually ignorant. दुनियादारी की जो पूरे विद्या है वो तो हमने भर ली है, लेकिन धार्मिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा जो है हमने उसका पाठ हमें पढ़ाया नहीं जाता है, तो हम क्या होंगे? वहां पे we won't have any moral values in life. And then इसलिए आप देखेंगे कि चोरी डकैती आदि के साथ साथ व्हाइट कॉलर क्राइम जो है उसके भी मात्रा जो है वो बढ़ती जा रही है. It's because of moral and spiritual ignorance that white collar crimes, यानी लोग बड़े बड़े पद पे होते हैं लेकिन वहां पर भी हेरफेर घोटाला आदि करते हैं. It's just because the absence of that civic education, धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, और लोग इसके कारण अपने अधिकार को नहीं जानते और अपने कर्तव्यों को भी नहीं जानते. And if they know their rights, they don't know their responsibilities, or they know their responsibilities, they don't know their rights, or they don't know both of them. And this is what we call morally and spiritually ignorant. और इतिहास हमें बताता है कि दुनिया में लोगों को वही अविद्या अंधकार की ओर पुश करते जाएं. Give them the whole knowledge of the world, worldly knowledge. लेकिन वेद क्या कहता है? अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा विद्या अमृतमश्नुते. ये अविद्या है to have only that one-sided education. And that perpetuates exclusion, inequity, and disengagement in society. लोग समाज सेवा आदि में रुचि नहीं रखते अभी just because they are not conscious of their moral and spiritual obligations. And they are not ethical because of the absence of that. फिर उसके बाद क्या करें? समाधान क्या है? कि सभी लेवल पे शिक्षा प्रणाली में ये धार्मिक शिक्षा, जिसको सिविक लिटरेसी बोलते हैं, वो अनिवार्य बनानी चाहिए. दैट शुड बी कंपल्सरी. और धर्म या यम नियम को लेंगे ये किसी पूजा पद्धति के आधार पे नहीं है. It's what's really secular in term it applies to the whole world, not only to one particular faith. ये सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, it applies to the whole world. और इसका जो है यूनिवर्सल एक्सेस होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी कौम के जो पुस्तकें हैं, किताब है, उससे भी परे है. इट्स मच अबव व्हाट दे आर. और उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है. वी शुडंट कंप्रोमाइज ऑन दिस एथिकल वैल्यूज ऑफ धर्म या यमनी. हाँ, ये कर सकते हैं कि आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है और उस नैतिक शिक्षा का जो है उसका ब्लेंड करें. कहानी के माध्यम से या डेली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो लाइफ में होता है, अब बच्चों के लेवल पे, बच्चों के स्तर पे उनको बताएं कि जब तुम अच्छे करते हो तुम्हारे अंदर में कैसे फीलिंग आते हैं, और बुरे जब करते हो तो क्या है, कैसे फीलिंग आते हैं. उस फीलिंग को सेंस करके बच्चों को बताओ. अच्छे फीलिंग आए तो आगे बढ़ो, बुरे फीलिंग आएंगे तो आप दोबारा रिव्यू करो कि मैं जो करने वाला हूं वो, अगर मेरे अंदर बुरे फीलिंग है तो मैं कृपया उसको दो बार 3 बार 4 बार एनालाइज करके देखूं. And if that feeling continues, I need not do it. I need to change my way of doing things. तो ये इंटरनल डिबेट जो हमें करना है हमारे अंदर, ये लोगों को ट्रेन करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए. जब हम, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे प्रौढ़ लोगों को हम समझा रहे हैं, we need that to teach them that
state of doing the internal debate. And that doing the internal debate, स्वाध्याय के जो 4 पद्धति है, श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, उसमें फिट बिल्कुल होता है. We've acquired the knowledge, we've contemplated on it, and now we put the questions to ourselves. ये internal debate. और आजकल तो कई वेस्टर्न सीरियल्स में भी आते हैं जजेस इन कोर्ट, और वो वही बता रहा है कि किसी ने सामान्य नियम नहीं लेकिन कुछ इधर उधर का किया, तो फिर लोगों को बुलाते हैं, फिर अंत में वही बोला जाता है कि ये पाठ अगर तुमने पढ़ दिए तो तुम्हें बलि किया जाता है. सो सिम्युलेटेड कोर्ट्स जिसको कहते हैं, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोजेक्ट, लोग कम्युनिटी में इकट्ठे होकर के अच्छे कर्म के लिए प्रेरित करें, तो क्या है जो थोड़ा साइडलाइन पे है वो भी जोड़ करके देखेंगे, because that energy, that motivation, that drive will drag people into the right path of life. तो ये हाइब्रिड मॉडल जो है, ट्रेडिशनल वैल्यूज और मॉडर्न एजुकेशन, उसको भी मिला सकते हैं. आप देखेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में बच्चे लोग जो है ना, स्कूल में ओथ ऑफ अलीजियंस करते हैं. I've seen that here in the school. ये oath of allegiance, when you pledge allegiance, उसमें भी है कि I'm going to be faithful, loyal to the country. तो faithful, loyal to the country, if you're not faithful to yourself, अपने प्रति वफादार नहीं है, सेल्फ केयर नहीं करते, तो बाहर का देश और राष्ट्र का क्या केयर करेंगे. और हर एक देश के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स में ये भी है. ओके, छोटे बच्चों को तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स नहीं बताएंगे, मोटे मोटी तरीके पे अगर धर्म के 10 लक्षण नियम को मैंने बता दिए, दैट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स. फिर जब एडोलेसेंस में आए, 13, 14, 15 साल की उम्र में, वहां पे फंडामेंटल राइट्स अलोंग विद द ड्यूटीज, जिसको हम कहते हैं ना राइट्स विद रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अधिकार को जब बताएंगे तो उसके साथ कर्तव्य भी बताना है. Don't do like what the modern world is teaching people, only the rights without responsibilities. हम अधिकार को बता रहे हैं लेकिन कर्तव्य को नहीं पढ़ा रहे हैं. दोनों साथ साथ में चलना चाहिए. If you really want good governance in society, चाहे परिवार के लेवल पे हो, चाहे समाज के लेवल पे हो, चाहे राष्ट्र के लेवल पे हो, चाहे वैश्विक लेवल पे हो, अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का भी पाठ पढ़ाना चाहिए. राइट्स विद रेस्पॉन्सिबिलिटीज. और फिर 18 साल के बाद में वोटर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम कैसे लोगों को वोट दें. सिविक में हमारा सोसाइटी में जब हम चल फिर रहे हैं, दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा बिहेवियर कैसे होना चाहिए. हाउ डू वी पार्टिसिपेट इन द रेस्पॉन्सिबल वे इन सोसाइटी. तो वहां क्या है, ये जो धार्मिक शिक्षा या सिविक एजुकेशन है, सिविक लिटरेसी जो है, वो एक तो एक्सपीरियंशियल भी होता है, यानी व्यक्ति को अनुभूति हो जाती है, उसके अनुभव बढ़ते जाते हैं, और उसके साथ उसके हैबिट जो है दिनचर्या में भी वो सेट हो जाता है. जब दिनचर्या में सेट हो गया और उसके अच्छे अनुभव भी हो गए, तो व्यक्ति जीवन में कभी भूलेगा नहीं, तो जीवन में एथिकल ही राह पे चलेगा. अब उसके कंटेंट में क्या होना चाहिए. छोटे बच्चों को तो हमने कहानी के माध्यम से पढ़ा दिए. जो थोड़े बड़े हो रहे हैं, एडोलेसेंस के बीच में, जिसको हम टीनेजर्स बोलते हैं, उसको थोड़ा सा और गहराई में जाएं कि हमारे सिविक ड्यूटीज क्या है, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और छोटे छोटे
जो असाइनमेंट उसको दें, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको दें, ताकि वो व्यक्ति जो है, वो युवा जो है बढ़ रहा है, he starts getting the experience of getting involved in the family and in the society in a responsible way. आजकल तो फैमिली में भी पार्टिसिपेट करने में हम लोग हिचकिचाते हैं, कि हम लोग सोचते हैं नहीं, ये तो जब काम करेगा तब सीख लेगा। बट इफ वी हैव नॉट लेड द फाउंडेशंस नाउ, बाद में तो ज्यादा देर हो जाएगा जी। तो उसमें धीरे धीरे, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं तो इकोनॉमिक्स के साथ भी हमें एथिक्स पढ़ाना है। साइंस भी पढ़ा रहे हैं तो वी शुड टेल पीपल दिस साइंस इज टू इंक्रीज वेलफेयर इन सोसाइटी, नुकसान करने के लिए नहीं है। तो वैसे ही जो फाइनेंस पढ़ रहा है, फाइनेंशियल लिटरेसी में उसके कॉम्पिटेंसीज जो है, इसको सही उपयोग, सदुपयोग कैसे करें, हाउ वी मेक यूजफुल कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ दैट। अब कंप्यूटर लिटरेसी में भी, कि हम कंप्यूटर के माध्यम से सही चीजें को फैलाएं, गलत चीजों को नहीं। तो व्यक्ति के अंदर में जब धर्म नहीं है तो वो क्या है, धर्मेण हीन पशुभिः समान। तो अगर धर्म को हमने उसके नींव नहीं डाले व्यक्तित्व में, इफ द पर्सन इज नॉट ग्राउंडेड और रूटेड इन धर्म, तो वही बनेगा धर्मेण हीन पशुभिः समान। सो हर तरह के लिटरेसी जो है, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का हो, हिस्ट्री का है, चाहे कुछ भी हो, फाइनेंस का हो, इकोनॉमिक्स का है, साइंस का हो, वहां पे वो सिविक लिटरेसी के साथ जोड़ने के लिए अनिवार्य है। लोकल लैंग्वेजेस, लोकल ट्रेडिशंस आदि को रेस्पेक्ट करते हुए, लेकिन ये यम नियम है, कल्चर लैंग्वेज आदि से परे है, सिविलाइजेशन से भी परे है, बिकॉज इट्स यूनिवर्सल, सर्वदा और सर्वथा, at all times, at all places and at all circumstances में ये हमेशा वैलिड है। तो ये जब बनाएंगे, then we'll be able to promote the spirit of global citizenship in the spirit of Vasudhaiv Kutumbakam, कि ये पूरे विश्व जो है, हम सब एक परिवार के लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मूल्यों जो है, लिविंग वैल्यूज आर द सेम। We have no blood relationship, no problem. We have a common relationship, a common grounding, धर्म के 10 लक्षण या यम नियम, which we call the civic literacy. ये जब grounding हो गया, we can identify ourselves to be connected on the living, universal living values. अब इसके लिए क्या करना है? हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, they should become model organization of civic education. टीचर्स ट्रेनिंग में भी सिविक एजुकेशन, एथिकल गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस जो है, ये भी पढ़ाना पड़ेगा। पब्लिक सर्विस में, प्राइवेट सर्विस में जब भी ज्वाइन करता है तो उसके इंडक्शन में भी राइट्स विद रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज में एथिकल या सिविक गवर्नेंस, धर्म शिक्षा अनिवार्य है, जिसको हम बोलते हैं ना विद्या और अविद्या। अविद्या का नाश करके विद्या की वृद्धि करनी है। तो अविद्या, दैट वन साइडेड लर्निंग, उसमें अगर हमने नैतिक शिक्षा ला दिए, धर्म शिक्षा ला दिए, दैट बिकम्स द होल ऑफ विद्या। यजुर्वेद ईशोपनिषद में है, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतम अश्नुते। यहां फिजिकल मृत्यु नहीं है, लेकिन when we have killed ourselves, धर्महीन बन गए,
या we've totally detached ourselves from human values, तो लोग कहेंगे ये मनुष्य के रूप में जानवर से भी बदतर है, is worse than an animal। यहाँ पे क्यों? क्योंकि अविद्या के कारण उसमें मानवता जो है वो मर गया। I'm just applying that same philosophy to the subject which I am now discussing। अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा, अगर स्क्यूड लाइन पे गए, सिर्फ भौतिकता गए, तो हम में जो मानवता है वो मर जाता है। और दोनों को साथ लेकर के विद्या पे हम चले गए, भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या, बोथ द वर्ल्डली नॉलेज एंड द स्पिरिचुअल एथिकल मोरल साइंसेस जो है उसको साथ में लेकर के चलेंगे, तो हम अपने वृद्धि के साथ साथ पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करेंगे। तो आजकल के जो हम डिनाई करते हैं कि ये पाठ्यक्रम में नहीं होना चाहिए, ये फॉल्स नैरेटिव है। This has only been imposed to us in the name of secularism, and what हमें अविद्या में पुश कर रहे हैं। क्यों? Because when we don't know the principles of ethical living, कि हमारे सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, नैतिकता लेकर के हम जीवन कैसे जिए, then we are going to obviously commit mistakes, the law will take over with us, and then we'll be doomed for our life। तो ये कंपल्सरी यूनिवर्सल सिविक एजुकेशन लाना जरूरी है और हमें ये प्रयास करना है। We need to insist and do our way। 10 साल लग सकता है, 20 साल लग सकता है to convince policy makers, but we should do it। ये इलेक्टिव ऑप्शनल नहीं होना चाहिए, it should be compulsory। और देखना चाहिए, पार्शियल कंटेंट नहीं होना चाहिए कि ये सत्य है, यहां पे बोल सकता हूं, वहां पे असत्य बोल सकता हूं, यहां पे चोरी नहीं करूंगा, वहां पे कर सकता हूं। ये पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। इट शुड अप्लाई 24 आवर्स अ डे, 7 days a week, सर्वदा और सर्वथा, irrespective of place, time and circumstances। अपने निजी जीवन में उसको कैसे अपनाएं, पारिवारिक दायित्व जब संभाल रहे हो कैसे उसको लागू करेंगे और कैसे दूसरे लोगों को मोटिवेट करेंगे इसको जीने के लिए, वैसे ही इट ग्रोज एट वेरियस लेवल्स ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज दैट वी हैव। अब देखें, हमारे जो संस्कार है ना, जैसे बच्चे का जन्म होता है, फिर नामकरण भी कैसा है कि नाम ऐसे होना चाहिए which the name should be inspiring the child to become something which the name means। आजकल पता नहीं लोग क्या करते हैं कि पिता का जो नाम है और माता के जो नाम है उसमें 2 अक्षर मिला करके एक नाम डिजाइन कर ली जिसका कोई मीनिंग भी नहीं। हमारे संस्कृति में है कि हर एक नाम जो है वो सार्थक होना चाहिए। दैट चाइल्ड शुड फाइंड दिस एज एन ऑब्जेक्टिव टू लीड द लाइफ एंड रियलाइज द मीनिंग ऑफ द नेम इन हिज और हर लाइफ। तो ये जिसको हम बोलते हैं संस्कार, उसके बाद जो है अनप्राशन संस्कार भी करते हैं, ये उपनयन संस्कार करते हैं, वेदारंभ संस्कार करते हैं। इट्स ऑल इम्बाइबिंग ग्रेजुअली these living values in the life। वैसे ही बच्चे जो है लेवल 1 नैतिक शिक्षा पे पास हो गया, हम लोग क्या करते हैं, हवन करते हैं, फिर बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं। एंड दे शुड बी टोल्ड दिस सर्टिफिकेट इज नॉट ए पीस ऑफ पेपर, इट मीन्स समथिंग दैट यू नीड टू स्टार्ट अप्लाइंग इट इन योर ओन लाइफ। ये रियल सर्टिफिकेट आपके पास तब आएगा जब लोग देखेंगे कि जो आपने पढ़े हैं
उसको जीवन में आप साक्षात्कार कर रहे हो, यू आर रियलाइजिंग इट इन योर डेली लाइफ. दिस इज हैव मोर वैल्यू देन द पीस ऑफ पेपर वी आर गिविंग. ये ट्रांजिशन करना चाहिए, वो माइलस्टोन अचीव करने पे इसको सेलिब्रेट करना चाहिए. सेलिब्रेट करेंगे खासकर समाज के लेवल पे, तो बच्चा के ध्यान में आएगा और आई रियलाइज दिस, मुझे ये पाठ पढ़ाया गया, मैंने इसको जान लिया, तो मेरा ये सेरेमनी के माध्यम से मुझे सर्टिफिकेट दिया. और वहां पे ओथ भी लेना चाहिए. जैसे बच्चा जब जनेऊ लेता है तो वहां पे क्या होता है, अग्निव्रत पतिव्रतम चरिष्यामि तन्मेराध्यताम इदम अहम अन्यथा सत्यम उपैमि. ये ओथ का मंत्र है. बच्चा जो है व्रत ले रहा है कि असत्य को छोड़ करके सत्य ही जीवन में अपनाएगा. जैसे छोटा सा मंत्र है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय. असत्य से निकल करके हम सत्य की ओर जाएंगे. तमसो मा ज्योतिर्गमय, विद्यांधकार से निकल करके पूर्ण विद्या की ओर हम बढ़ेंगे. टेक दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स, मेक दिस लाइक एन ओथ, ताकि बच्चे पर अच्छा प्रभाव हो, युवा पे अच्छा प्रभाव हो. और पेडागोजी शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल. आइडलनेस नहीं होना चाहिए. और ज्यादा जैसे कहते हैं ना, जितने लेवल पे समझ आता है उतने ही लेवल पे रखें, ओवरडोज ना करें. सो छोटे बच्चों को कहानी के माध्यम से इंस्पायर करेंगे, युवा लोगों को प्रैक्टिकल जीवन में इसको प्रैक्टिस कैसे करो, फिर अपने अनुभूति लिखना. दिस इज व्हाट आई डू एट द स्कूल विद द किड्स, कि जब कुछ सिखाता हूं, आई गिव ए 10 minutes होमवर्क कि आप घर पर जाकर के पेरेंट्स लोगों के साथ डिस्कस करो, और एक सप्ताह अप्लाई करने के बाद फिर अगले क्लास में 2 लाइन में बताना कि आपका कैसे फीलिंग्स हुआ या इसको कैसे पालन किए जीवन में. तो एंगेजमेंट होनी चाहिए. आइडलनेस छोड़ेंगे तो ये दिमाग से उड़ जाता है. और जैसे टीनेजर्स पे आ गए, उस पर डिबेट करें. और प्रौढ़ लोगों के बीच में, जैसे आजकल मॉडल यूनाइटेड नेशंस या मॉडल पार्लियामेंट होता है, वैसे ही डिस्कस करो. एंड लेट पीपल डिस्कस. इट बिकम्स कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस, जिसमें निष्कर्ष ये निकलेगा कि लोगों के ज्ञान की वृद्धि होंगे. तो इसको जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा. सिविक एजुकेशन के साथ साथ हम लोग अपने अधिकार को भी जानेंगे और अपने कर्तव्यों को भी जानेंगे. We'll know our rights and responsibilities. जब इसके illiteracy, we are illiterate in civic education, this is when people will tramp on our freedom, on justice and moral development. लोग कब हावी होते हैं, जब हम अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों को नहीं जानते हैं. कर्तव्य क्या है? जब अधिकार जानते हैं कि लोग झूठ बोल रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है कि सत्य का मंडन करना और असत्य का खंडन करना. प्रोमोट ट्रूथ एंड शन अनट्रूथ. जब लोग गलत पाठ पढ़ा रहे हैं, तो हमें विद्या की वृद्धि और अविद्या का नाश करना होगा. सो उसके साथ पे हम जब चलेंगे तो हम देखेंगे कि एक तो व्यक्तित्व लेवल पे, पारिवारिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, वैश्विक लेवल पे सिविक लिटरेसी जब बढ़ता जाएगा, we'll see more and more of sharing, caring in society. Knowledge of rights and responsibilities ensures good governance. Good governance, वहां पे हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी जानेंगे, दोनों इकट्ठे लेकर के चलेंगे. और दोनों जब इकट्ठे लेकर के चलेंगे तो हमें क्या रियलाइज होगा
संगच्छदम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम। एक लक्ष्य है कि हम सभी मन, वाणी और शरीर से जो भी कर्म करेंगे वो उसमें मानवता दिखाई देनी होनी चाहिए। इट शुड ऑल बी ह्यूमन सेंटर्ड। अब जब ह्यूमन सेंटर्ड है तो विल हैव मोर एंड मोर हार्मनी। समाज में सुख, शांति, समृद्धि की मात्रा जो है इट विल गो एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज लेवल। ये ऐसे इंक्रीज नहीं करेगा, ऐसे इंक्रीज, स्टीप इंक्रीज होगा। तो क्या करना है? हर एक परिवार में हर एक सदस्य, समाज में हर एक सदस्य, देश के हर एक नागरिक को ये समझना चाहिए कि हम इन सब को सिर्फ शाब्दिक ज्ञान लेकर के चलेंगे तो वैसे ही बनेंगे। जो पंडित जो है ना, मंत्र जानता है लेकिन उसके अर्थ नहीं जानता है। और कई ऐसे लोग जो है मंत्र को भी नहीं जानेंगे, बस ट्यून जानेंगे। तो वी शुड डेवलप दैट लिटरेसी लेवल, competencies, धार्मिक नैतिक शिक्षा के बारे में, which we call civic education। इसका समाधान के बारे भी मैंने कुछ मुद्दे उठाए। I just hope it triggers into us so that we become morally, mentally, spiritually literate। हमें सिर्फ दुनियादारी के ज्ञान नहीं होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान भी चाहिए, ताकि हम जो कुछ भी करें अपने नुकसान और दूसरों के नुकसान न करके अपनी उन्नति और सबकी उन्नति में हम लगे रहें। और फिर जीवन जब जिएंगे तो 3-4 जो मोटे मोटे प्रिंसिपल है जो आप देखेंगे आर्य समाज के 10 नियम में भी है। अविद्या का नाश, विद्या की वृद्धि, सत्य का ग्रहण, असत्य को छोड़ने में, संसार का उपकार करना तथा सबके आत्म, शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति करना। फिर सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य, फिर अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रह करके सबकी उन्नति में। विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दीज प्रिंसिपल्स। तब हमें पता चलेगा कि हम अपने निजी जीवन में अपने निजी नियमों पे चल सकते हैं, लेकिन परिवार के बीच में जीते हैं तो पारिवारिक कुछ कायदे नियम होते हैं, समाज में भी कुछ कायदे नियम होते हैं, राष्ट्र के लेवल पे भी। देन विल बिकम रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग्स। फिर हम उस वेद के जो संदेश है, मनुर्भव दैव्यम जनम, will become real, responsible human beings, not only in form, but in words, thoughts, words and actions, मन, वाणी और शरीर से। और दूसरा जो हम कर रहे हैं, जो स्वयं कर रहे हैं, दूसरों से करा रहे हैं, या दूसरों को विचार दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, will be all shining bright, shining bright। और फिर ये हमारा जीवन जो है इदन्न मम का सार्थक हम कर लेंगे, in that spirit of selfless service, because we will cease considering ourselves to be the center of the world. Rather, we would say we'll become the center, emitting good thoughts to the world, good actions to the world, good words to the world, and that will come back thousands and thousands of times multiplied to us। आज का इतना, एक फिर आपके ध्यान के लिए धन्यवाद।